थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो 5 मिनट में तो टेक ऑफ भी नहीं होता है। मुझे यहाँ पे बुलाया गया है 5 मिनट शेयर करने के लिए। मैंने 3 अगस्त को स्टार्ट किया और 3 अगस्त से लेके मेरा करीबन 73 डेज में 6 से हो गया। उसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है और मेरा सेकंड आईडी भी अभी 6 से हो चुका है। टोटल अभी तक मेरा 179 अराउंड मशीन्स है। उसमें मुझे मितेश भाई ने बोला आप कुछ शेयर करो आपके लाइफ से कि आपने फटाफट इतना कैसे कर दिया, तो इसके लिए मैं आया हूँ। तो मैं 2 ही चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे। सफल आदमी और असफल आदमी में फ़र्क क्या है? सफल आदमी और असफल आदमी में फ़र्क क्या है? सबसे पहले सफल आदमी वो करता है जो असफल आदमी को पसंद नहीं है। सफल आदमी वो करता है जो असफल आदमी को पसंद नहीं है। असफल आदमी को क्या पसंद नहीं है? तो सुबह उठना असफल आदमी को पसंद नहीं है। असफल आदमी को क्या पसंद नहीं है? तो असफल आदमी को रोज डेमो करना पसंद नहीं है। असफल आदमी को क्या पसंद नहीं है? कोई उसको ना बोले उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जहां पे भी जाए उसको हाई सुनना है। लेकिन सफल आदमी क्या करता है? ना के बीच में भी खड़ा रहता है, ना के बीच में भी वो हिलता नहीं है, ना के बीच में भी वो झुकता नहीं है। उसके अंदर वो पुष्पा वाला एटीट्यूड है। तो आपको क्या करना है? सफल आदमी और असफल आदमी के बीच का फर्क को समझना है। और जैसे ही आपने ये समझ लिया, आपको कोई भी रैंक से आपको हिला नहीं सकता है। जो भी आपको रैंक अचीव करना है आप कर सकते हो, क्योंकि जबरदस्त बिजनेस है। क्योंकि मैं 26 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ और टॉप 10 अर्निंग में आता है मेरा नाम। और आज मेरा पर डे का इनकम ऑलरेडी वो बिजनेस से 1 लाख रुपया है। और मैं यहाँ पे आया हूँ कि वो जो मैंने 26 साल में किया है वो मैं आज 3-4 साल में किस तरीके से करूँ। और नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे आऊँगा तो आप देखोगे कि कोई अलग लेवल ही होगा। और लास्ट में मैं एक स्टोरी से यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको याद रखना है आपको लाइफ टाइम तक। और ये स्टोरी आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी कि मुझे फास्ट रैंक अचीव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक लड़का था 24 साल का अराउंड, और ये जो है जॉब करता था। रोज सुबह वो काम पे जाता था, वापिस आता था। उसके माता पिता नहीं थे और कहीं पे वो जो है क्लर्क का काम कर रहा था। और वो जैसे ही घर पे आता था, खाना बनाता था, नहाने के लिए जाता था, भगवान का पूजा करता था, वह खाना खाता था, सो जाता था। और ऐसा कार्यक्रम उसका चलता था। और एक दिन ऐसा हुआ, वो नहाने के लिए गया, वापिस आया, खाना बना के रखा था, तो उसके पास 4 चपाती बनाता था और सब्जी बनाता था। तो देखा उन्होंने कि 2 चपाती नहीं है, 2 चपाती गायब। तो 2 चपाती खा के सो गया। दूसरे दिन वापिस उसने देखा 2 चपाती नहीं है। तीसरे दिन उसको तो पाना यहाँ से हट गया था। तो उसने देखा कि मैं अभी छुप के देखता हूँ, नहाने के लिए नहीं गया हो। और छुप के देखा तो चूहा 2 चपाती लेके भाग रहा था। उसको वहां से दबोचा उसने, बोला मेरा चपाती लेके क्यों भाग रहा है भाई? तो बोला ये तो मेरा नसीब का है, मुझे खाने दो ये। बोला तेरा नसीब का है, मेरा नसीब कई सालों से ऐसा ही है, बदला नहीं है। तेरा नसीब का क्या? तो उसने बोला मेरा ये चपाती है, मैं खाऊंगा। तो बोला मेरा जो है लाइफ में इतना तकलीफ चालू है, तू और तकलीफ क्यों दे रहा है? आपका, उन्होंने चूहे ने बोला आपका तकलीफ का एक सॉल्यूशन है। बोला क्या सॉल्यूशन है? तो कि गांव के बाहर एक बड़ा संत बैठे हुए हैं, आप उसको मिलो। और जैसे ही आप उसको मिलोगे और आप उसको क्वेश्चन पूछोगे, वो आंसर करेंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बोला ठीक है, कौन है वो? तो बोला गौतम बुद्ध है, वो वहां पे बैठे हैं सभा लगा के और वो सभी का आंसर देते हैं, आप जाओ वहां पे। तो उसने जाना, जर्नी चालू किया। अपने सेठ से उन्होंने परमिशन लिया कि मैं 4 दिन का छुट्टी लेता हूँ, जाके आता हूँ। जैसे ही उसने चालू किया, लंबा सफर था वहां पे, जैसे ही उसने चालू किया वहां पे
और थोड़े दूर गया, वहां पे चलते 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 तो थक गया, रात हो चुका था। तो उन्होंने दूर से एक लाइट देखा, हवेली जैसा देखा, और वहां पे उसने शरण मांगी कि मुझे यहाँ पे रुकने के लिए दो। तो जैसे ही दरवाजा खुला, एक लेडी ने दरवाजा खोला, अंदर लिया, सो अतिथि देवो भव करके उसको खाना खिलाया। और उसके बाद उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मेरे सवाल है उसको पूछने के लिए। बोला मेरा भी एक सवाल है, आप उनको पूछ लोगे? बोला हाँ पूछ लेंगे। बोला मेरी बेटी जो है 20 साल से बोली नहीं है, तो उनको आप पूछ के आओगे, वो कभी बोलेगी? बोला पक्का मैं पूछ के आऊंगा। वो थोड़ा बाद में सुबह हुई, निकला वहां से, और बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे वहां पे। तो उन्होंने देखा एक जादूगर बैठा था, कुछ वहां पे तप कर रहा था। तो जादूगर को बोला कि भाई मैं यहाँ पे थक गया हूँ, आप कुछ करो, मेरे को ये पहाड़ पार करने हैं। बोला 1 सेकंड में करवा देता हूँ, लेकिन तू जो जहां पे जा रहा है मेरे सवाल का भी तेरे को जवाब लेके आना पड़ेगा। वो बोला ठीक है, और जादूगर ने जादू किया, पहाड़ क्रॉस हो गया। अभी वो क्रॉस होने के बाद बहुत बड़ा नदी आया, और ये नदी के पार करना था उसको। तो उन्होंने देखा कि नदी को पार करने के लिए उसके ऊपर कछुआ था, और कछुए को बोला मैं आपकी पीठ के ऊपर बैठ जाऊं, आप मुझे पार करवा दोगे? बोला बिल्कुल करवा दूंगा, लेकिन आपको भी मेरा एक सवाल का जवाब लेके आना पड़ेगा। बोला ठीक है। तो वो वहां पे जाता है, गौतम बुद्ध भगवान का ये प्रवचन चालू है, हो गया। बाद में सवाल पूछने के लिए ये खड़ा हो गया, और वहां पे उन्होंने बोला मैं आपको 3 प्रश्न का आपको आंसर दूंगा। अभी ये कंफ्यूज हो गया खड़ा होके। तो मैं पहले वो जो लड़की थी, लेडी थी, उसका सवाल था कि उसकी बेटी कब बोलेगी। जादूगर का एक सवाल था कि वहां पे वो 1000 साल से तप कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं, वो उसको जो है वो कब वहां से उसको मोक्ष मिलेगा, उसको मोक्ष चाहिए था। और तीसरा 5वां जो कछुआ मीन्स टोटोइस था, उसको अब ड्रैगन बनना था, तो उसका एक सवाल था। तो उसने बोला ठीक है, मेरा तो ऐसे भी काम चालू है, तो किस तरीके से जो है मैं अपना कर लूंगा, लेकिन ये तीनों का जवाब लेके जाता हूं। तो तीनों का जवाब लिया और वहां से वो निकला। तो पहले कछुआ मिला, कछुए का आंसर दिया कि तू अपना जो ये ऊपर का भाग है उसका तू त्याग कर, तो तुझे जो है ड्रैगन बन जाएगा। बोला क्या बात कर रहे हो? उसने उसका त्याग कर दिया। तो त्याग कर दिया तो उसके अंदर बहुत सारे मोती थे। कछुए ने बोला मुझे क्या करना है, आप लेके जाओ। तो वो वहां से वो लेके जाता है। बाद में जादूगर जो है वो वहां पे उसको बोला आपका जादू का छड़ी फेंक दो, आप जो है आपको मोक्ष मिल जाएगा। वो बोला फेंकने की क्या जरूरत है, आप लेके जाओ। तो उसको जादू का छड़ी मिल गया। उसके बाद में वो लेडी के पास जाता है जहां पे उसकी बेटी जो है कई सालों से बोली नहीं है, 20 सालों से। तो उसके पास जाता है, तो 20 सालों से बोली नहीं है, तो 20 सालों से बोली नहीं है, तो उसको बोला कि भाई आप क्या करो कि इसका शादी कर दो, तो ये जो है बोलने लगेगी। तो तुरंत ही उसने मम्मी ने बोला कि भाई तू ही 24 साल का है, राइट, तेरे से ही शादी कर देते हैं। तो उसके साथ शादी हो जाता है। तो अभी तुरंत ही बोलना चालू कर दिया, आप तो वो हो ना जो लास्ट टाइम आए थे, तो वैसा करके। तो ये लड़की को मीन्स लड़के को क्या मिला, तो उसका शादी हो गया, बहुत सारा उसको जादू का छड़ी मिला, बहुत सारे मोती मिले। और उसने क्या किया, उसने त्याग किया। कौन सा त्याग किया? अपने प्रश्न का उसने त्याग किया। अभी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपको 6A बनना है, 6A2 बनना है, -2 बनना है, जो भी आपको बनना है, आप क्या त्याग करने के लिए तैयार हो? तो मैंने तो शर्म का त्याग किया, मैंने कंफर्ट का त्याग किया। ऑलरेडी मैं बहुत ही कंफर्टेबल आदमी हूं, तो मैंने कंफर्ट का त्याग किया और काम करना चालू कर दिया। तो ऐसे जब भी आप त्याग करना चालू कर दोगे, आपका अचीवमेंट जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो आप लिख लो क्या क्या आप त्याग करने वाले हो। थैंक यू सो मच।